इजाजत दे दे डॉक्टर साहब तो मैं एक शेर सुना दूं, सुनना पसंद करेंगे? से बोलो, एक शेर सुनना पसंद करेंगे? है मूड एक शेर सुनने का? अब मेरे पास तो फैल जैसी आवाज नहीं और अजमत जैसा अंदाज नहीं, बस इन हुफ्फाज को देखो, सिर्फ एक शेर सुनिए। डॉक्टर साहब, किशनगंज के बड़े बड़े सेठों की हवेली भी देखा है और बड़ी बड़ी जमींदारियां भी देखी, लेकिन कोई सेठ ये नहीं कह सकता कि मेरे घर में हर वक्त तिलावत होती है। यही तो अपने पास कमाई है, बाकी है क्या? बलियावी ने सियासत में जिसको उंगली पकड़ के खड़ा किया वो करोड़पति है। यही तो बात है। दुनिया का हर माल खरीदा जा सकता है, जिस पर मुफ्ती आजम की मोहर लग गई उसे कभी कोई खरीद नहीं सकता। हक है, वह बोल दो, अरे अल्लाह के बोल दो, सुभान अल्लाह। कहाँ गए साहब? मेरा मन है नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, दारुल उलूम अमजदिया खदम रसूल। क्या बात है? इन हुफ्फाज को देखिए और एक शेर हाफिज नसीर साहब। अब तो मुस्कुराओ मेरे भाई, अब मुस्कुराइए। अरे कल एक हाफिज का बाप खड़ा होकर कहेगा मेरा बेटा एक तो हाफिज है, लेकिन आपके असातिज़ा और पूरी मुंतज़मा और जिस किसी ने सिक्के दिए ये सब सीना ठोक के खड़े होंगे, मैं हाफिज का बाप तो नहीं, लेकिन हजारों हाफिज बना के हमने दारुल उलूम अमजदिया से निकाल रखा। इसलिए उन हुफ्फाज को देखिए और सिर्फ एक शेर सुन लीजिए, लेकिन शर्त है स्टेज वाले अगर शेर समझ गए तो मैं समझूंगा कि आप भी समझ गए। क्या बात है? अच्छा। जमीन जमीन भीगी हुई है आंसुओं से। वाह, क्या खतरनाक जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहाँ बादल इबादत कर रहे हैं। बादल इबादत कर रहे हैं। अगर शेर समझ में आवे तो, अगर शेर समझ में आवे तो हम शेर को नहीं पढ़ सकते, शेर पढ़ते। क्या बात है? अब तो जिनको शेर का तलफ्फुज भी नहीं समझ में आवे वो बहुत बड़ा शायर है। बहुत बड़ा शायर हो जाता है। सही बात है, हक बात है। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, आंसुओं से, यहाँ बादल इबादत कर रहे हैं। फजा में आयतें महक रही हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। आयतें महक रही हैं, क्या जुमला बोल, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। बहुत इख्तिसार के साथ समेट के लाऊं, जन्नत के सौदागरों की दुकानें बंद करना जरूरी है। बेशक बेशक। और क्या नशा चढ़ा रखा है लोगों ने साहब, फलाने हजरत छू दिए जन्नत तेरी पक्की। सही बात है, सही बात है। देखा हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम जावेद शम्स साहब, जन्नत बिक रही थी, मजमा लगा और खरीदने वाले दे दनादन खरीदे जा रहे हैं। मैं भी भीड़ चीर करके पहुंचा कि देखूं तो सही ये है कौन, मिल्कियत किसी और की, बेच कोई और रहा। और रहा है।
हाय हाय हाय। अगर बात समझ में आई हो तो जोर से बोलो 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 बोलो। मिल्कियत किसी और की, क्या बेच कोई और रहा। बेचे कोई और, जी प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और, जायदाद किसी और की, बेचे कोई और। हजरत मुफ्ती साहब बताओ। देखा एक जमीन हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम जावेद शम्स साहब ले ली। इसी में हाफिज मोहसिन साहब ने मौलाना हसनैन के कान में कहा, डॉक्टर साहब ने जो जमीन ली है, डॉक्टर साहब ने जो जमीन ली है और जिसने जमीन बेचा है उसकी जमीन नहीं है, वो मिल्कियत किसी और की है, बेच दिया कोई और। अगर बोल दे स्टेज वाले तो फिर मैं आ जाऊं अपनी सही जगह पर। अरे बोल रहे यार, मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और, प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और। अमन मिल्कियत अल्लाह की, बेच रहा अब्दुल्ला। देखा कि साहब मार्केट लगी है, दे दनादन जन्नत बिक रही है। मैं भी सोचा कि लगता है डिस्काउंट में कुछ है। मजमत चीर चार के मैं भी पहुंच गया कि अगर कोई डिस्काउंट मिले तो मैं भी खरीद लूं। और भाई जमील एहतराम की तवज्जो चाहूं, जैसे ही पहुंचा हूं मजमे में तो देख रहा हूं कि जन्नत बिक तो रही है, लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। अरे समझ में आया तब ना यार, उसको खुद समझ में नहीं आया, उसको खुद समझ में नहीं आया। जो कौन सिर्फ तरन्नुम समझे वो कौन तारीख क्या समझेगी, जो कौन सिर्फ चादर समझे वो कौन कलम क्या समझेगी, जो कौन सिर्फ लंगर समझे वो कौन पावर कब समझेगी, जो कौन सिर्फ हकीकत समझे वो कौन हकीकत कब समझेगी। अगर ये कौम हकीकत समझ ली होती तो इस कौम के मकानों पर छप्पर होता या नहीं होता, हर मोहल्ले में कॉलेज और स्कूल जरूर होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। इसलिए चंद भक्त बनाने की पूरी मशीनरी चल रही है, लेकिन मैंने भी तय कर लिया है इनकी दुकानें बंद करा के दम लूंगा। और इस कारवां का मुसाफिर मैं तने तनहा नहीं हो, इसलिए कि बरेली के इमाम के अकीदे की हक्कानियत का झंडा दुनिया के हर खित्ते में लहरा रहा है। जो ओरिजिनल रजा के अकीदे का पासदार और अलंबरदार होगा, वो वक्त और हालात के जिगर को चीरने के लिए बंद भक्त नहीं बनने देगा नबी का आशिक। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से बोले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाथों को उठा के बुलंद आवाज से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। बिक रही है जन्नत, लेकिन बेचने वाला कोई लोग दाना नहीं। हाय हाय हाय, अब मैं इजाजत दे दे तो मैं छोड़े हुए उस जुमले को खुदला के टैग कर दूं, जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनेगा जो बनेगा। तारीख यही रही है कि जो बना है वो बिका है। जमीन बनी है तो बिकी है, आसमान बना है तो बिका है। आप कहोगे बलियाबी साहब जमीन का बिकते हुए तो रोज देखता हूं, आसमान कहां बिका? कि ये आपके हाथ में जो मोबाइल है ये बिके हुए आसमान का कमाल है। पढ़िए, अरे जो लोग लोटा नहीं बना सके वो आज साइंटिस्ट होने का दावा करते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा साइंसदान
कोई हुआ है तो मुसलमान की औलादे हुई है। बेशक बेशक। यूनिवर्सिटियों का तसव्वुर पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं था, बेशक। लेकिन यूनिवर्सिटी का पहला तसव्वुर किसी ने दिया तो वो मुसलमान की औलाद था। मिस्र में पहली यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी है, लेकिन काश हमारे बच्चों को अकीदत के बजाय जरूरत पढ़ाया गया होता तो एक असहाबे सुफ़ा का चबूतरा अगर हम समझा दिए होते तो हमारे बच्चे दारुल उलूम भी समझ गए होते, यूनिवर्सिटी समझ गए होते। बेशक बेशक। लेकिन हम नहीं समझा सके। हमने चादर समझाया, हमने उर्स समझाया, हमने फजीलत पीर समझाया, हमने नमाज की अहमियत नहीं समझाया, हमने रोजे की फर्जियत नहीं बताया, हमने एहतराम मुस्तफा नहीं समझाया, हमने नबी के दूर होने के वसूल और ज़ाब्ते नहीं बताए। हमने ये बताया कि फला छू दिए तो जन्नत, फला ने पकड़ लिया तो जन्नत। मैं जानता हूं मेरे खिलाफ रोज ताबीज लिख के पत्थर से दबाई जाती है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वही लोग ताबीज लिख के पत्थर से दबा रहे हैं जो मेरे मुफ्ती आजम का नक्श भरना भी नहीं जानते, नकल करना जानते। सही बात है, सही बात है। इसलिए मेरी सेहत का कोई असर नहीं पड़ता। और वो भी कैसे असर पड़ेगा जी जब ताजु शरिया ने दस्ते करम रख दिया। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, नारे निसारत, फैज़ाने सरकारे ताजु शरिया। हाय हाय हाय। अब उलमाए किराम पीछे एक बड़ा विवादित मुद्दा लेकर आ रहा हूं। बहुत अच्छा। कंट्रोवर्सी हजरत, पूरी दुनिया में हजरत तो थे ही, पूरी दुनिया में हजरत तो थे ही। दारुल इफ्ता में हजरत, मस्जिदों में हजरत, दरसगाहों में हजरत, खानकाहों में हजरत, फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? इस जुमले पर आप कानपुर में देखा हजरत क्या गजब का था, लगता था स्टेज में काबू हो गया, लेकिन यहाँ तो लग रहा कि अबजद करके चार्ज है, लेकिन चार्ज का सिम्टम नहीं दिख रहा। सुनेंगे? जोर से जोर से जोर से जोर से। इसलिए मेरे अजीज, भीड़ हो एजेंडा ना हो, जत्था हो इंशू ना हो, इमारत हो, बिल्डिंग हो, और उसके लिए उसके इस्तेमाल का कोई एजेंडा और मंसूबा ना हो, पत्थर हो और कोई संजीदा तराशने वाला ना हो। बलियादी यहाँ रुककर अपने नौजवानों से एक जुमले की ज़हमत के साथ आपसे भीख मांगेगा, पैसे की नहीं, पैसे की नहीं। जो पत्थर छेड़ियों की चोट न बर्दाश्त कर सके, वाह वाह वाह, क्या बात है। जो पत्थर छेड़ियों की चोट न बर्दाश्त कर सके वो कभी मेहराब नहीं बन सकता। सही बात है। जो पत्थर छेड़ियों की चोट न बर्दाश्त कर सके वो कभी मेहराब नहीं बन सकता। जो औरत विलादत के वक्त का दर्द न बर्दाश्त कर सके वो कभी मां नहीं बन सकती। और जो उस्ताद सखी न हो सके उसका इल्म कभी नाफे नहीं हो सकता। और जो खेत हल के दर्द को न बर्दाश्त कर सके उसकी पेट से कभी गंदम की फसल और मक्का नहीं निकल सकता। तवज्जो चाहो। और जो शागिर्द अपने उस्ताद का डांट न बर्दाश्त कर सके वो कभी हीरा नहीं बन सकता। जो शागिर्द अपने उस्ताद की डांट न बर्दाश्त कर सके, ये 51 जो मेरे अजीज आप जो 51 बच्चे हाफिज कुरान बनकर जा रहे, सुनो,
या अल्लाह। आज तुम्हारा बलिया भी बड़े से बड़े रुस्तम को चित करने का जिगर रखता है, लेकिन एक दीवार हुआ करती थी बलियाबी की पुष्ट पर जिसका नाम रईसुल कलम क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा रईसुल कलम जिंदाबाद। वो हमेशा कहा करते थे, बेटा आज मेरी डांट तुझको बहुत बुरी लग रही है, मैं जानता हूं कि तू जिस शहर में उतरता है जिंदाबाद के नारे स्टेशनों पे तेरे लगते हैं, मैं जानता हूं कि तेरे लिए लोग प्लेन की टिकट और गाड़ी लेकर इंतजार करते हैं, बावजूद उसके मैं डांटता हूं। आज मेरी बात तुझे बुरी लग रही है, लेकिन जिस दिन मैं नहीं रहूंगा हाथ चूमने वाले तुझे बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम कह के बुलाने वाला कोई तुझको नहीं मिलेगा। उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि काश मुझे कोई डांटने वाला होता, काश मुझे कोई तुम कह के बुलाने वाला होगा। मेरे अजीज, भीड़ हो, एजेंडा ना हो, मजमा हो, मकसद ना हो, खेत हो, फसल ना हो, पत्थर हो, तराशने वाला न हो, तलबा हो, मुखलिस उस्ताद न हो, इमारत हो, एजेंडा ना हो, बिल्डिंग हो, इशू न हो, किताबें हो, तहरीर न हो, तो इन सारी चीजों को एक साथ माचिस लगा के जला दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। आने वाली मेरी नस्लों को टाइल्स और मार्बल की हवेली नहीं चाहिए। ईमान वालों, तुम ठूस का एक झोपड़ा डाल दो, जिस झोपड़े के साए में बैठकर हमारे बच्चे कुरान भी जान सके, भारत का संविधान जान सके। अगर ये तूने दो काम कर दिया तो तुम रहो ना रहो, तुम्हारी मस्जिदों को सत्ता का बुलडोजर आंख नहीं दिखा सकता, तुम्हारे मदरसों की इमारतों को कोई घुसपैठिया का नाम नहीं दे सकता है। इसलिए कि ये जो बादल तैयार होकर गरजेंगे तो बड़ी सी बड़ी हवेलियों की छतों में शगाफ डाल देंगे। इसलिए मेरे अजीज, आज के जो बना है वो बिका, जो बनेगा वो बिकेगा। क्या गजब की बात है। और मैं इकराम की तवज्जो चाहूँ, क्या गजब की बात। आप साहब मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और, प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और। जैसे ही मौलाना हसनैन ने कहा कि डॉक्टर साहब जो आपने जमीन दिया है वो जमीन शाही की नहीं है, हाफिज मोहसिन की है। अब डॉक्टर साहब परेशान हो गए, पैसा तो दे दिया, रजिस्ट्री भी हो गई और ये कह रहे हैं कि है ही नहीं। लेकिन शाही हाफिज मोहसिन साहब इत्मीनान से बिंदास पड़े, वैसे भी बिंदास आदमी, कोई कुछ भी कह देता है सुन के गुजर जाते हैं। और जो बिंदास होता है वही काम का होता है, जवाब देने वाला काम का नहीं होता है, जो बिंदास होता है वो काम का होता है। और तारीख है मेरे हुजूर हाफिज मिल्लत की, दुनिया सवाल करते रह गई, मुहद्दिस मुरादाबादी काम करते रह गए। ये तारीख रही, ये तारीख रही है मेरे अजीज। जैसे ही मौलाना हसनैन ने कहा जमीन उनकी नहीं है, हाफिज मोहसिन साहब बिंदास, मामला पहुंच गया कोर्ट मैजिस्ट्रेट के साथ। जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा,
तो हाफिज मोहसिन साहब ने कोई सबूत ना कोई गवाह, 100 रुपये के स्टाम्प का एक पन्ना कागज लेकर के खड़ा हो और जज को बोले, सर ये पढ़ लिया जाए, ये मिल्कियत हाफिज मोहसिन की नहीं, ये जमीन मौलाना हसनैन की, लेकिन बेचा है मौलाना मोहसिन। ये जैसे ही एक वर्ग का एक पन्ना दिया स्टाम्प पर लिखा हुआ, वैसे ही जज साहब की आंखें चमक उठी। उस स्टाम्प पर कुछ और नहीं बल्कि मुख्तार नामा, जिसको अंग्रेजी में पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं, ये पावर ऑफ अटर्नी दे दिया मालिक ने कि आप देख सकते हो जन्नत तरफ की बेचे बहलोल, जन्नत तरफ की बेचे बहलोल, बना रहे बहलोल दाना मिट्टी का घिरौदा। गुजर रही बादशाह की बीवी, बादशाह की बीवी जुबैदा ने पूछा, बाबा क्या बना रहे हो? ये नहीं कहा कि मिट्टी का खिलौना, कहा जन्नत। तो क्या कहा? स्टेज वाले बोलते जन्नत। अरे क्या कहा? जन्नत। क्या कहा? जन्नत। जोर से क्या कहा? अक्ल कहे मिट्टी का खिलौना, इश्क कहे जन्नत। जुबैदा ने पूछा, बाबा बेचोगे? कहा हाँ हाँ, जो बना है वो बिका है। बना है वो बिका है, जो बना है वो बिका